राधे राधे। दिव्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि भगवान कब और कौन से रूप में धरती पर आते हैं, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों आवश्यक है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुझे नहीं पता तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है तब तब मैं इस संसार में अधर्म का नाश करने के लिए मनुष्य रूप में धरती पर आता हूँ और धर्म की स्थापना करके अपना शरीर यहाँ छोड़कर वापस चला जाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, भले ही मैं इस संसार का रचयिता हूँ, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने ही ये संसार बनाया है। इसलिए हे मनुष्य, ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य सुख दुख को परे रखकर कर्म करता है वही सबसे अच्छा होता है। और अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती पर सुखी नहीं रहता वो परलोक में भी सुखी नहीं रह पाता। इसलिए मनुष्य को अपने गुरुओं से वो ज्ञान सीखना चाहिए जिससे बड़े बड़े पापी मेरी शरण में आ जाते हैं। जिस प्रकार सूखी आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी भांति गुरु से सीखा हुआ ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है। अतएव हे अर्जुन, तू मेरे दिए हुए ज्ञान से समझ कि कर्म तू नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूँ। इस अध्याय में यही बताया है कि जब जब धरती पर नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है तब तब भगवान उसे सकारात्मक रूप में परिवर्तित करने के लिए स्वयं इस धरती पर आते हैं। इसमें यह भी बताया है कि अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ सीखना भी चाहते हैं तो उस व्यक्ति के लिए अपने मन में आदर होना चाहिए। दोस्तों, हम चाहें किसी भी फील्ड में हो, हमें उस फील्ड के गुरु से ज्ञान लेना ही पड़ता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं इस अध्याय से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बात। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कई सालों पहले, जब हम इस धरती पर नहीं थे, तब से नेटवर्क मार्केट इस दुनिया में चल रही है और शायद हम नहीं रहेंगे तब भी ये बिजनेस चलता रहेगा। ये बिजनेस नया नहीं है, ये हम सब भी, जो हमारे पूर्वज हैं, वो भी करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज एक ही घर में सभी सदस्यों को जोड़ कर रखते थे। इसी प्रकार इस बिजनेस में हमें गुरु रूपी अपलाइन मिलता है जो हमें इस बिजनेस के बारे में बताता है, इसका विशाल रूप दिखाता है, जो भगवान श्री कृष्ण रूपी हमारे सामने आता है और हमारी हर मुश्किलों का हल ढूंढने में हमारी सहायता करता है। अब हम जानते हैं कि फॉलोअप क्या होता है। सबसे पहले आपको अपना ज्ञान छोड़ना होगा और अपना एक गुरु बनाना पड़ेगा। फॉलोअप इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्लान दिया है, उनका ड्रीम जानना होगा, उनको सही निर्णय तक पहुंचने में उनकी मदद करनी पड़ेगी। लोगों से प्लान दिखाने के बाद उनसे मिले। अगर वो कहते हैं कि हमें बिजनेस करना है तो उन्हें आगे के बारे में जानकारी दीजिए। देखा जाए तो लिस्ट, निमंत्रण, प्लान दिखाना, इन तीनों का तो केवल 25% ही होता है, पर फॉलोअप का 75% होता है। तो फ्रेंड्स, कल हम बात करेंगे कि फॉलोअप स्टार्ट कैसे करते हैं। धन्यवाद।